अब सवाल यह है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी से सरकारें आखिर डरी हुई क्यों हैं? आखिर इसके खतरे क्या हैं? तो ये सब समझने के लिए सबसे पहले आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहिए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक गुप्त करेंसी है। करेंसी यानी मुद्रा, ये ऐसी मुद्रा है जिसे आप हाथ से छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ये करेंसी एक तरह का कोड है। इसी को नए युग की करेंसी कहा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसी ही करेंसी का पूरी दुनिया में बोलबाला होगा। क्रिप्टो करेंसी किसी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। ये किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपकी जेब में नहीं होती है। ये पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। इसको कोई सरकार या कोई सेंट्रल बैंक जारी नहीं करता। बिना किसी नियम के जरिए इसका व्यापार होता है। यूजर्स के पास ही इसकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा होता है। क्रिप्टो करेंसी को लेन देन के जरिए के अलावा एक संपत्ति की तरह भी जमा किया जा सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार में बहुत सी शंकाएं भी हैं। इसीलिए सरकार भारत में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलराइज करना चाहती है। सरकार के मन में यह डर है कि क्रिप्टो करेंसी जारी करने वाली कोई सेंट्रलाइज संस्था नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का कोई फ्रॉड होने पर किसे जिम्मेदार माना जाएगा? आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। क्या क्रिप्टो करेंसी लेन देन का समानांतर वित्तीय सिस्टम बन जाएगा? क्या सेंट्रल बैंक और सरकारों की अहमियत खत्म हो सकती है? क्या कानून के जरिए ऐसी तकनीक पर रोक लगा पाना संभव है? इसके अलावा निजता और डेटा की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? प्रधानमंत्री जी ने जो हाल में क्रिप्टो करेंसी को लेकर चिंता जताई है, वो इस कारण से है कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश न केवल खतरनाक है, ज्यादातर यंग पॉपुलेशन इसमें निवेश कर रही है। 21 साल से लेकर 35 साल तक वो टेक्नोलॉजी को बिना सोचे समझे इसमें निवेश कर रहे हैं। ये बैडली एंड होगा। जब तक थोड़े टेक्निकल लोग इसमें अपना इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, चल रहा था, तब तक ठीक है। आज बिकॉज इतना हाई प्रेशर एडवर्टाइजिंग इस प्रोडक्ट का हुआ है, उसकी वजह से एक आम आदमी भी इसमें जा रहा है, और जब भगदड़ मचती है तो हानि होनी ही होनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खतरा सिर्फ सरकारों के लिए ही है, ये खतरा आम आदमी के लिए भी है। तकरीबन 10 करोड़ लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है। ऐसे में अगर सरकार क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाती है तो खतरा इस सारे निवेश पर आएगा। क्रिप्टो करेंसी से आम आदमी को भी होने वाले खतरे को समझ लीजिए। आम आदमी इसे खरीद तो सकता है, लेकिन बेचने के लिए पूरी तरह से क्रिप्टो एक्सचेंज पर निर्भर है। अगर आपके साथ धोखा होता है या आपकी क्रिप्टो करेंसी चोरी होती है तो फिर वो वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंज को भी ये पता नहीं होगा कि जो करेंसी गई उसके असली मालिक आप ही थे। क्रिप्टो करेंसी की कीमतें कैसे बढ़ रही हैं और कैसे घट रही हैं, इसका कोई प्रामाणिक और पारदर्शी तरीका नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।